मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। बैधुन समेत कुमार सब, रानी सहित महेश, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देते आशीष मुनीश। बहुओं सहित जब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उनको आशीर्वाद देते हैं, तो विनय कीन है ओरे अति अनुरागे, अश्रुत संपदा राखी सब आगे, ने गुमागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से अपने चारों पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। तो और धरि राम ही शीय समेता, हरषि कीन्हे गुरु गवन निकेता। फिर सीता जी से श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न होकर हर्षित होकर अपने स्थान को गए। विप्र वधू सब भूप बोलाई, और चैल चारु भूषण पहिराई। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण प्रदान किया। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती, सुवासिनियों का मतलब नगर भर की जितनी भी सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया गया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उनको सबको देते हैं। तो प्रिय पाहुने पूज्य जे आ जाने, अभूपति भली भांति सन्माने, देव देखी रघुवीर विबाहु, अबरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा दशरथ ने भली भांति सम्मान किया, आदर किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाने लगे। तो चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। नगाड़े बजाकर और परम आनंद को प्राप्त कर अपने अपने सारे देवता लोगों को चले। वे एक दूसरे की श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। कहत परस्पर राम जस, प्रेम न हृदय समाई। एक दूसरे से भगवान श्री राम की यश का प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। हृदय में प्रेम उनके समा नहीं रहा है। तो सब विध सब है समधि नर नाहू, और रहा हृदय भरपूर उछाहू। जहर निवासु तहाँ पगुधारे, और सहित बहुटी कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर महाराज दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास तहाँ पगुधारे, और सहित बहुटिन कुंवर निहारे। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को भी देखा। तो लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता।
बधू सप्रेम गोद बैठारी, और बार बार ही हर्ष दुलारी। राजा दशरथ आनंद सहित पुत्रों को अपने गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर प्रसन्न होकर उन्होंने उनका दुलार किया। तो देखे समाज मुदित निवासु, सबकी उर आनंद किए वासु। कहो भूप जिम भयऊ विवाहु, और सुन सुन हर्ष होते सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद निवास कर लिया। कहे वो भूप जी में भयऊ विवाहु, तब राजा दशरथ ने जिस तरह विवाह हुआ था उन सब का वर्णन किया। और सुन सुन हर्ष होत सब काहू, उसे सुन सुनकर सब किसी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो जनक राज गुण शीलु बड़ाई, अप्रीत रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, और रानी सब प्रमुदित सुति करनी। राजा जनक के गुण, जनक राज गुणशील बड़ाई। राजा जनक के गुण, शील, महत्व और प्रीति की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा दशरथ ने भाट की तरह करने लगे। बहुविध भूप भाट जिमि बरनी, बहुत तरह से भाटों की तरह उनका वर्णन करने लगे। और रानी सब प्रमुदित सुन करनी, और जनक जी की करनी सुनकर सारी रानियां बहुत प्रसन्न हुई। तस्वतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञात। भोजन की है अनेक विधि, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन बनवाए थे, भोजन करवाया। और भोजन की है अनेक विधि, घड़ी पंच गई रात। यह सब करते कराते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्र सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। तो राम ही देखी रजाय सुपाई, और निज निज भवन चले सिरुनाई। प्रेम प्रमोदो विनोदु बड़ाई, असमऊ समाज मनोहरताई। श्री राम जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, उनके प्रेम, आनंद और विनोद को देखकर के महत्व और समय, समाज और मनोहरता को देखा। तो कहे न सकहि सत शारद शेषु, वेद बिरंची महेश गणेशु। अशोमय कहवो कवन विधि बरनी, भूमि नागो सिर धरई की धरनी। कहि न सकहि शत शारद शेषु, सैकड़ों सरस्वती शेष वेद, वेद बिरंची महेश गणेशु। वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते। अशोमय कहो कवन विधि बरनी, और भूमि नाग सिर धरई की धरनी। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। तो नृप सब भांति सबहि सन्मानी, नृप सब भांति सबहि सन्मानी।
कही मृदु बचन बोलाई रानी, बधू लरिकनी पर घर आई, राखे हुनायन पलक की नाई। नृप सब भांत सबहि सन्मानी, राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके अकहि मृदु वचन बोलाई रानी, कोमल वाणी कह करके कोमल वाणी से सारी रानियों को बुलाया और कहा बधू लरिकनी पर घर आई। अभी ये बच्चियां हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से सुरक्षा करती हैं, रक्षा करती हैं, ठीक उन्हीं प्रकार से हम सबको इनकी रक्षा और सुरक्षा करनी है। इन्हें सुख पहुंचाना है, वैसे भी इनको सुख पहुंचाना ही है। जय श्री राम, राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे।